पवित्र स्थान बाबा बेणेश्वर धाम में हमारे बीच में आज हमारे इस बागड़ के सौभाग्य हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे इस धाम में पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों से महामहिम जी का स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति महोदय असम के राज्यपाल सम्मानीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे जनजाति के मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारे सांसद कनकमल कटारा जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार जी, मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन और इस कार्यक्रम में आई सभी मेरी लखपति दीदी बहनें, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं बागड़ की तरफ से तो है, लेकिन पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले ऐसा ही एक कार्यक्रम था, मेरे छोटे से अनुरोध पर जैसलमेर पधारी थी और आपने देखा था जैसलमेर दूर दराज में इस कार्यक्रम में आई थी। आज बसंत पंचमी का दिन है, ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा का दिन है और ये मात्र शक्ति, जो मात्र शक्ति इन्होंने अपने हुनर से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश के अंदर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, उसमें इतना बड़ा योगदान देने वाली इस मात्र शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में, जो हुनर के अपने मेहनत के करते हुए 2,80,000 बहनें राजस्थान के अंदर लखपति दीदी बनी है। मैं ये राजस्थान की भूमि ऐसी भूमि है जहां आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, मां पन्ना दाई ने अपनी वीरता के लिए किस तरह से अपने बेटे को भी नौछावर करने का काम किया। राजस्थान की नारी का साहस आपने देखा होगा। कालीबाई ने एक शिक्षक के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी ये राजस्थान की धरती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपने राजस्थान के अंदर लखपति दीदी हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही हैं और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं उनको आगे लाने का, लखपति बनाने का हम किसी भी तरह से, हमारी सरकार कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर तरह से हमारी महिलाओं के लिए सहयोग करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नारी शक्ति का बंधन, जैसा आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे लोकसभा के अंदर पारित किया। यही नहीं, 33% आरक्षण देने का काम भी
हमारे केंद्र की सरकार ने किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के हर गांव, हर पंचायत में, नगर निकाय में जो गई है, वो भी हमारे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाने का भी काम किया और वहां से हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी और आज इस बागड़ के क्षेत्र में हमारे देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति महोदय हमारे यहां बीच पधारी हैं। वो आपको संबल देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे बागड़ के क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमारे डूंगरपुर के सागवाड़ा की लाभार्थी बहन श्री ममता देवी से भी संवाद किया था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ममता देवी जी को कि उन्होंने वो अपना समूह बना करके, और क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको धन्यवाद दिया था। ऐसी महिला ने एक समूह बना करके इस बागड़ क्षेत्र में एक मिसाल काम की है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार हमारे काम किए हैं। जैसा कि बताया कि 2,80,000 बहनें हमारे इस लखपति दीदी बनी है। आगे भी हमारा संकल्प रहेगा कि हम इस काम को जारी रखेंगे और जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के इस कार्यक्रम में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं, हमने वादा किया, हमारी सरकार आई, श्री अन्नपूर्णा रसोई में हमने पहले 400 ग्राम सामग्री उसमें मिलती थी, हमने 600 ग्राम सामग्री पे बढ़ाई और रेट भी उसकी उतनी, और हमने अन्नपूर्णा रसोई का काम भी हमने किया है और उसमें हमने 600 ग्राम बढ़ा करके हमने उसमें श्री अन्नपूर्णा रसोई का काम बढ़ाया हमने। मैं कहना चाहता हूं, हमने सामाजिक पेंशन योजना में हमने वायदा किया था और हमने हमारे बजट में 1,000 से 1,150 सामाजिक पेंशन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को 6,000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती थी, उसे भी हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके हमने कहा है कि हम 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने, जैसा आपने देखा कि रामलला के दर्शन के लिए हमने 1 तारीख से राजधानी से विशेष विमान की सेवा प्रारंभ की है, लेकिन हमने सभी संभागों से परिवहन की सेवा भी हमने प्रारंभ की है। यही नहीं, हमने ये भी कहा है कि श्री राम मंदिर दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3,000 तीर्थ यात्रियों को भी हम दर्शन कराने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी योजना इस बागड़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने घोषणा की है कि बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी और सीता अभ्यारण्य को लेकर के एक सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें हम सर्किट बनाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने एक रेलवे लाइन जो उसकी मंजूरी भी हो गई और काम भी प्रारंभ हो गया, वो भी हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लिए और रतलाम से जोड़ने के लिए किया है। और मैं इतना भी और बताना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम के लिए एक हाईवे भी बन रहा है, जो उसका काम भी चल रहा है, जमीन का उसका काम प्रारंभ हो गया है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए किसी भी तरह से
कोर कसर नहीं जोड़ेगी। पूरी तरह से हम तैयार है। और जिस बड़ी संख्या में हमारी लखपति दीदी आई हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः हमारी राष्ट्रपति महोदया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बागड़ के क्षेत्र में आकर के हमारी बहनों को संबल देने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।